जो चीज उसके पास ज्यादा है। जो हेक्सचेरोलियन थ्योरी है हम उसको मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं। दोनों में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन है। हाँ जी, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हेक्सचेरोलियन थ्योरी। हेक्सचेरोलियन थ्योरी आखिर में होती क्या है, हमें ये जानना जरूरी है कि हम जो हेक्सचेरोलियन थ्योरी है हम उसको मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं और उसको फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। तो हेक्सचेरोलियन थ्योरी है वो क्या कहती है, हेक्सचेरोलियन थ्योरी कहती है कि एक कंट्री उस चीज को एक्सपोर्ट करेगा जिसमें क्या है, उसकी एंडोमेंट ज्यादा है। एंडोमेंट को ज्यादा होने का मतलब है जो चीज उसके पास ज्यादा है। जैसे कोई कंट्री अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करेगी। कोई कंट्री अगर लेबर इंटेंसिव है तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करेगी। अब जैसे इंडिया है, इंडिया के बारे में आप क्या जानते हैं, यहाँ पर कैपिटल ज्यादा होती है या फिर लेबर ज्यादा होती है? यहाँ पर लेबर ज्यादा होती है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। एज यू कैन सी चाइना को भी हमने पीछे कर दिया है। हमारी पॉपुलेशन क्या है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। तो मतलब हमारे पास क्या है सबसे ज्यादा, हमारे पास लेबर है सबसे ज्यादा। और जब काम करने वाले आदमी इतने हैं, हमारे पास यंग पॉपुलेशन इतनी है, तो इसका मतलब वो जो यंग पॉपुलेशन है वो क्या होगी, वो वर्किंग पॉपुलेशन है। तो हमारे पास हमारी जो कंट्री है वो क्या है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है। तो हम कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, हम उन गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे जो लेबर इंटेंसिव है। अब जो हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है वो ज्यादातर किस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखो, कैपिटल से मतलब होता है पैसा ज्यादा होना। जैसे अमेरिका है या फिर और भी यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज है या फिर चाइना है, उनके पास क्या है, कैपिटल ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं। बट क्योंकि हमारे पास मशीन से, जो आप देखते भी होंगे मार्केट में, मशीन से जो चीजें बनाने वाली है वो बहुत कम अवेलेबल होती है इंडिया में। किस लिए होती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास लेबर बहुत ज्यादा है और हम क्या करते हैं, लेबर ज्यादा है तो हम अपने हैंड से ही वर्क करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं होती कि हम बड़ी बड़ी मशीन्स जो होती हैं वो अपनी कंट्री में ला सके। अब तो फिर भी बहुत सारी मशीन्स बहुत सारी चीजों के लिए आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी काफी आगे जा चुकी है। बट देयर वाज अ टाइम जब क्या था, यहाँ पे मशीनें बिल्कुल भी किसी भी चीज की अवेलेबल नहीं थी और हमारे पास लेबर इतनी ज्यादा थी, तो हम सारे जो काम थे वो क्या थे, अपने हैंड से ही करते थे। तो इसीलिए इंडिया जो है वो क्या है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है। तो इसीलिए हम लेबर जो इंटेंसिव जो गुड्स होती है उनका प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, ना कि कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का। तो इसकी जो अजम्पशन है वो क्या कहती है हेक्सचेरोलियन की, इसकी अजम्पशन कहती है कि देयर आर टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टू कमोडिटीज एंड टू कंट्रीज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो कंट्रीज है। जब भी हम हेक्सचेरोलियन की बात करते हैं या फिर किसी भी थ्योरी का कंपैरिजन करते हैं तो हमें एक कंट्री का दूसरी कंट्री से करेंगे ना, तो इसीलिए कंपैरिजन करने के लिए क्या है, टू कंट्रीज है जो वो गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है। वो क्या है, दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। और जो वो कमोडिटीज है उनके पास क्या है, कमोडिटीज भी उनके पास टू है। और क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है, किसमें, फैक्टर एंड कमोडिटी मार्केट दोनों में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन है। अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें उसमें भी परफेक्ट कंपटीशन है, और अगर फैक्टर मार्केट की बात करें तो उसमें भी क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। दूसरी ये थ्योरी किसकी बात करती है, ये थ्योरी बात करती है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है कि जितने भी मैं इनपुट लगा रही हूँ अपने प्रोडक्शन करने के लिए, उतना ही मुझको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। कि जैसे मैंने जितना इनपुट में इन्वेस्ट किया है, जितने इनपुट लगाए है, उतना ही मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, उतने का ही मुझे फिर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उतना ही मुझे आउटपुट मिल रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। दूसरी अजम्पशन इसकी क्या है कि परफेक्ट मोबाइल है विद इन दी कंट्री नॉट अनदर कंट्री। इसका मतलब क्या है, अगर कोई यहाँ से अब्रॉड जाना चाहता है, फॉरेन जाना चाहता है, तो वो वहाँ पे क्या करता है, अपनी जॉब को इतनी इजीली चेंज नहीं कर पाता, वो मोबाइल नहीं है। बट अगर वो विद इन दी कंट्री, अगर वो कंट्री के अंदर ही कहीं से कहीं अपनी जॉब को चेंज करना चाहता है तो वो अपनी स्विच कर सकता है अपनी जॉब को। इसका मतलब जैसे आपको नोएडा से बेंगलोर शिफ्ट करना है या फिर अपनी जॉब को स्विच करना है बेंगलोर से या फिर पूना या फिर कर्नाटका, तो कहीं भी करना चाहते हो अगर आप कर सकते हो विद इन दी कंट्री। बट अगर आप फॉरेन में स्विच करना चाहते हो अपनी जॉब को तो वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है।